सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त पीटीआई को देने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग के मुताबिक ये कहा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा इस मामले बारे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक अहम इजलास जो है वो जारी है। आज इस इजलास का दूसरा रोज है। गुज़श्ता रोज ये इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। ताम जो लॉ विंग की ब्रीफिंग जारी है, जराये के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की लॉ विंग है, कानूनी टीम ने ये तजवीज़ दी है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली फैसला है उसके आने तक जो है वो मुअख्खर किया जाए। जराये ये बता रहे हैं कि ब्रीफिंग में उनको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ अबहाम जो है मौजूद है। उस अबहाम को दूर करने के लिए इन चैम्बर जो है वो रुजू भी किया जा सकता है। तमाम जो तफसीली फैसला है उसमें हो सकता है कि इस अबहाम को जो है वो दूर किया गया हो। ताम जो गुज़श्ता रोज जो तजावीज़ थी उससे हटकर ये तजवीज़ दी गई है। और इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कल वो लाहौर से इस इजलास में शरीक थे, लेकिन आज वो खुद इस्लामाबाद में जो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। लेकिन जो लॉ विंग है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब ये तजवीज़ की गई है कि ये मामला ठीक है। वकार, हमें इस बारे भी आगाह कीजिएगा कि जो पीटीआई ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली उनकी वाबस्ती के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में 38 अरकान कौमी असम्बली जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराई है। असल दस्तावेजात के बाद उनके नकूल और उनके साथ जो इजाफी दस्तावेज थी जिसमें जो अरकान थे उनके शनाख्ती कार्ड, जो हल्फनामे थे और उसके साथ दीगर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जमा करा दिए गए हैं। 3 अरकान ऐसे हैं जिनके हल्फनामे अभी तक जो है वो वाबस्तगी फॉर्म जमा नहीं हुए, जिसमें आरिफ मुबीन भट्ट है, इसके अलावा रियाज फतियाना है और साहबजादा सुल्तान महबूब है। जो पीटीआई के नुमाइंदे थे, जब उनसे हमने पूछा तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो साहबजादा सुल्तान महबूब हैं और आरिफ मुबीन जट है, उनके जो वाबस्तगी फॉर्म है वो हमें मौसूल हो चुके हैं, वो भी आज इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए जाएंगे। तमाम जो 38 अरकान के फॉर्म है वो जमा करा दिए गए, मुकम्मल दस्तावेजात के साथ ही जमा कराए गए हैं और उसमें जो वाबस्तगी फॉर्म है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें आगाह कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अडियाला जुर्म में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करके केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा मजीद क्या हिदायत दी गई हैं। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों पर समाअत की है और अदालत ने असद कैसर और लालचंद मलिक की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करते हुए ये दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। आज समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील जो है असद कैसर, उनके वकील ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा, रिजवान काजी आप हमें आगाह कर रहे थे।